हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और कल मैंने डिस्कस किए थे 150 तक क्वेश्चन, और आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ 151 से लेकर क्वेश्चन, और ये 30 क्वेश्चन का सेट होगा। ठीक है, अभी तक मैं अपने चैनल पर 150 क्वेश्चन एडीपी के ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, तो जिन्होंने भी वो वीडियो नहीं देखी वो जाके देख सकते हैं। और मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सेट भी सॉल्व कराया था, तो वो भी जाके देख सकते हो। ठीक है, तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हो सकता है ऐसे हूबहू क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए, तो बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, प्राक संक्रियात्मक अवस्था है। प्राक संक्रियात्मक अवस्था है, ये जो प्राक संक्रियात्मक अवस्था, इसे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। और ये क्या है, ये पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं बताई थी। ठीक है, कितनी अवस्थाएं बताई थी इन्होंने? 4 अवस्थाएं बताई थी, जिसमें से पहली थी संवेदी गामक अवस्था एंड दूसरी थी प्राक या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, संवेदी गामक अवस्था जो थी वो थी 0 से 2 वर्ष, एंड प्राक या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था थी 2 से 7 वर्ष, है ना। इसके आगे होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि होती है 7 से 11, एंड अमूर्त संक्रियात्मक होती है 11 से 14 वर्ष। तो यहाँ पे क्या पूछा है, प्राक संक्रियात्मक अवस्था है, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 से 7 वर्ष, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे किशोर मनोविज्ञान के पिता के नाम से जाना जाता है? किशोर मनोविज्ञान के पिता के नाम से किसे जाना जाता है? ये जाना जाता है स्टेनली हॉल को। इन्होंने किशोरावस्था पे बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन दी है और परिभाषाएं दी हैं, जो कि बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो स्टेनली हॉल किशोरावस्था को लेकर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड क्वेश्चन है, भाषा की सापेक्षता प्राकल्पना किसने प्रतिपादित की? भाषा की सापेक्षता प्राकल्पना किसने प्रतिपादित की? तो ये की थी वार्फ ने। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, अभी मैंने आपको बताया था, पूरा डिस्कस किया था, है ना। तो 0 से 2 वर्ष क्या होती है? संवेदी गामक। ठीक है, 2 से 7 होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, एंड 7 से 11 होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, है ना। तो यहाँ पे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था पूछा है, जो कि 7 से 11 वर्ष हो जाएगा। और ये जो भी अवस्थाएं मैं बता रही हूँ, ये किसने दी है? ये जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं दी हैं। किसने यह मत दिया कि भाषा विचार की अंतः वस्तु का निर्धारण करती है? भाषा विचार की अंतः वस्तु का निर्धारण करती है, यह किसने कहा था? ये भी कहा था वार्फ ने। ठीक है, एक पूर्व विद्यालय बालक कहता है, सूर्य आज उदास है। बालक निम्नलिखित में से किस संप्रत्यय की अभिव्यक्ति कर रहा है? सजीव चिंतन, केंद्रीयता, पारंपरिकता, वस्तु स्थायित्व। तो सूर्य आज उदास है, वो सजीव चिंतन कर रहा है ना, सजीव मान रहा है सूर्य को कि सूर्य उदास है, हंसता है, बोलता है, खेलता है, ये सब होता है सजीव चिंतन करना। तो ये किस में आ जाएगा? सजीव चिंतन। निम्न में से किसका संबंध मूल दुष्टता एवं मूल शत्रुता के संप्रत्ययों में से है? किसका संबंध है मूल दुष्टता एवं मूल शत्रुता के संप्रत्यय? किसने दिए हैं? ये दिए हैं केरेन हार्नी ने। बच्चे का किस प्रकार का विकास विद्यालय और शिक्षक द्वारा प्रभावित होता है? मानसिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, या ये सभी? तो किस प्रकार का विकास विद्यालय और शिक्षक द्वारा प्रभावित होता है? भाई अगर बच्चा विद्यालय में जा रहा है तो विद्यालय और शिक्षक बच्चे में जो भी विकास होने वाला है उन सभी को प्रभावित करेगा, चाहे वो कोई सा भी विकास हो। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी, मतलब कि विद्यालय और शिक्षक का प्रभाव बालक के मानसिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास पर भी पड़ता है। इसने मूलभूत विश्वास बनाम अविश्वास को विकास का प्रथम अवस्था के रूप में प्रस्तावित किया? ये इसका आंसर हो जाएगा एरिक्सन। और एरिक्सन की थ्योरी है मनोसामाजिक का सिद्धांत। कौन सी थ्योरी है? मनोसामाजिक का सिद्धांत। इसमें इन्होंने 8 स्टेजेस दी थी, उसी में से एक स्टेज है विश्वास बनाम अविश्वास। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि ये किसने दिया है, तो ये क्या हो जाएगा? एरिक्सन ने दिया है। तो इसके लिए आपको स्टेजेस पता होनी चाहिए, और वो जो स्टेजेस है वो मैं अपनी चैनल पे क्लियर करा दूंगी। ठीक है, एक बच्चा सदैव दूसरों के प्रति सहानुभूति दिखाता है, यह आदत क्या कहलाती है? सहानुभूति दिखा रहा है, विचार संबंधी आदत कहलाती है, कि भावना संबंधी आदत, या नाड़ी मंडल संबंधी आदत, या नैतिक आदत? अगर वो किसी के प्रति सहानुभूति दिखा रहा है, मतलब क्या भावना ही तो दिखा रहा है ना, अपनी भावना प्रकट कर रहा है ना, तो क्या हो जाएगा? भावना संबंधी आदत। बालक के निम्न में से कौन सा सामाजिक संपर्क का स्रोत सबसे प्रारंभिक और सबसे अधिक चलने वाला है?
कौन सा सामाजिक संपर्क है जो सबसे अधिक चलने वाला है? शिक्षक, परिवार, सहकर्मी या मित्र? तो सबसे पहले शिक्षक की बात कर लेते हैं। एक टाइम के बाद बच्चा भी 12th पास कर लेता है, स्कूल छोड़ देता है, शिक्षक अलग हो जाते हैं, है ना। तो ये तो ज़्यादा देर तक चलने वाला है नहीं सामाजिक संपर्क। सहकर्मी भी आज किसी ऑफिस में है, दूसरे ऑफिस में गया तो पुराने सहकर्मी छूट जाते हैं, मतलब वो सामाजिक संपर्क भी टूट गया, तो ये तो ज़्यादा चलेगा नहीं। मित्र भी छूट जाते हैं एक टाइम के बाद। तो कौन है जो सामाजिक संपर्क बहुत अधिक चलने वाला है? वो होता है परिवार। परिवार सामाजिक संपर्क है जो प्रारंभ से लेकर और अधिक चलने वाला है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा के विकास को प्रभावित नहीं करता? भाषा के विकास को कौन प्रभावित नहीं करता? परिपक्वता, अभिप्रेरणा, स्वास्थ्य, लंबाई या वजन? तो सभी को समझ में आ गया होगा ऑप्शन पढ़ के ही। परिपक्वता भाषा के विकास को प्रभावित करती है, अभिप्रेरणा भी करती है, स्वास्थ्य भी करता है, लेकिन लंबाई या वजन जो होता है वो भाषा के विकास को प्रभावित नहीं करता। क्वेश्चन है, कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार कौन सी अवस्था पर एक व्यक्ति का निर्णय दूसरों के अनुमोदन, पारिवारिक आकांक्षाओं, पारंपरिक मूल्यों एवं समाज के नियमों पर आधारित है? पूर्व पारंपरिक, पश्च पारंपरिक, पूर्व पश्च पारंपरिक? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा पारंपरिक, ठीक है। बालक के भाषा विकास में मुख्य योगदान देने वाली संस्था है? बालक के भाषा विकास में मुख्य योगदान देने वाली कौन सी संस्था है? सबसे पहली संस्था जिससे बालक संपर्क बनाता है वो कौन सी है? परिवार। तो परिवार ही तो योगदान देने वाली मुख्य संस्था होगी, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? परिवार। निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक प्रक्रिया है? खेलना, प्रतिवृत्ति क्रियाएं, चिंतन, दौड़ना? संज्ञानात्मक प्रक्रिया यानी कि मानसिक प्रक्रिया। तो खेलना तो मानसिक प्रक्रिया नहीं होती, खेलना तो शारीरिक प्रक्रिया है। प्रतिवृत्ति क्रियाएं भी शारीरिक प्रक्रिया है, लेकिन ये जो चिंतन है ये मानसिक प्रक्रिया है, यानी कि संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। कौन से आयु समूह के लिए एरिक्सन ने विकास की 8 अवस्थाएं प्रस्तावित की हैं? तो कौन से आयु समूह के लिए एरिक्सन ने की है? एरिक्सन ने जन्म से लेकर मृत्यु तक की 8 अवस्थाएं प्रस्तावित की हैं, ठीक है। और उन्होंने कौन सी थ्योरी में 8 अवस्थाएं प्रस्तावित की हैं? मनोसामाजिक सिद्धांत में। मनोसामाजिक सिद्धांत में एरिक्सन ने 8 स्टेजेस दी हैं जो कि जन्म से मृत्यु तक की हैं, ठीक है। निम्न में से शैशवावस्था की विशेषता नहीं है? शारीरिक विकास की तीव्रता, मानसिक विकास की तीव्रता, दूसरों पर निर्भरता या नैतिकता का होना, ठीक है। शैशवावस्था की विशेषता सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि शैशवावस्था की विशेषताएं होती क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले शैशवावस्था में तीव्रता होती है, तो शारीरिक विकास की तीव्रता भी होती है उसमें, मानसिक क्रियाओं की तीव्रता भी होती है और दूसरों पर निर्भर भी होता है। शैशवावस्था में बच्चा चलने या दौड़ने तो लग नहीं जाएगा, तो वो पूरी तरह से दूसरों पर निर्भर होता है ना। तो इसमें क्या नैतिकता का होना जो है वो शैशवावस्था की विशेषता नहीं है, इसलिए डी हमारा आंसर सही हो जाएगा। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी क्या है? मानसिक विकास है, शारीरिक विकास है, ध्यान का विकास है या भाषा का विकास है? संवेदना क्या है? संवेदना एक मानसिक विकास का भाग है। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी कौन है? मानसिक विकास है। किसको प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन की प्रक्रिया माना गया है? व्यवहार में संशोधन की प्रक्रिया किसे माना गया है? अधिगम को माना गया है, ठीक है। व्यवहार में परिवर्तन होना, व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन ही अधिगम कहलाता है। किशोरों को नहीं दिया जाना चाहिए अभिप्रेरणा, सहानुभूति, लालच या जिम्मेदारियां उठाने के अवसर। किशोर यानी किशोरावस्था में बच्चों को क्या नहीं दिया जाना चाहिए? मोटिवेट करना चाहिए बच्चों को, सहानुभूति दी जानी चाहिए, जिम्मेदारी उठाने के अवसर दिए जाने चाहिए, लेकिन लालच नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ये एज ऐसी होती है ना जिसमें बच्चा बन भी सकता है और बिगड़ भी सकता है, ठीक है। एक शिक्षक शिक्षार्थी के मानसिक विकास का ज्ञान प्राप्त करके जिसकी योजना नहीं बना सकता, यहाँ पर बना होगा नहीं बना सकता, वह है पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, विषय वस्तु का चयन या शारीरिक विकास। तो एक शिक्षक जो है वो विद्यार्थी के मानसिक विकास का ज्ञान करके ही पाठ्यक्रम बनाता है ना। कि जैसे कि एक बच्चा है वो 4th क्लास में है, तो 4th क्लास के अनुसार ही उसका जो उसकी एज होगी उसी के अनुसार उसका मानसिक विकास भी होगा। तो जब शिक्षक को उसका मानसिक विकास का ज्ञान है तभी तो वो उसका पाठ्यक्रम निर्धारित करता है, शिक्षण विधि तैयार करता है, विषय वस्तु का चयन करता है, लेकिन क्या नहीं बनाता? शारीरिक विकास की योजना नहीं बनाता, ठीक है। किशोरों की जटिल अवस्था के कारण किशोरों के अध्ययन का विषय होना चाहिए। किशोरों की जटिल अवस्था के कारण किशोरों के अध्ययन का विषय क्या होना चाहिए? शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, शरीर तथा मन संबंधी।
तो कैसा होना चाहिए? जो किशोरों की अवस्था होती है वो बहुत ज़्यादा जटिल होती है, उन्हें बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो किशोरों के अध्ययन का विषय होना चाहिए शरीर तथा मन संबंधी। जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है वह प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया है? मानव के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है, मतलब कि जब वो किसी दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आकर उस पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीख रहा है, तो वो कौन सी प्रक्रिया हो जाएगी? वो हो जाएगी समाजीकरण। मतलब समाज में रहकर ही तो वो व्यक्तियों के संपर्क में आ रहा है और निर्भरता की भावना सीख रहा है या निर्भर होकर व्यवहार करना सीख रहा है, तो ये समाजीकरण में आएगा। किशोर अवस्था की मुख्य विशेषता निम्न में से है: आत्मगौरव, रचनात्मक, सामाजिक प्रवृत्ति या आत्मचेतना। किशोरों की मुख्य विशेषता कौन सी है इनमें से? तो आत्मगौरव। किशोरों का संवेग के नियंत्रण का सबसे अच्छा उपाय निम्नलिखित में से कौन सा है? संवेग के नियंत्रण का सबसे अच्छा उपाय कौन सा है? युक्तिकरण, प्रक्षेपण, शोधन या दमन। तो सबसे अच्छा उपाय कौन सा हो जाएगा? प्रक्षेपण। ठीक है, किशोरों का संवेग के नियंत्रण का सबसे अच्छा उपाय प्रक्षेपण है। विकास प्रारंभ होता है। विकास कब से प्रारंभ होता है? गर्भावस्था से, शैशवावस्था से, किशोरावस्था से या बाल्यावस्था से? तो मैंने पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ, विकास जीवन पर्यंत चलता है। विकास गर्भ से लेकर कब्र तक चलने वाली प्रक्रिया है। तो गर्भ से चलने वाली प्रक्रिया है, तो ये क्या हो जाएगा आंसर? गर्भावस्था। विकास गर्भावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है और वो मृत्यु तक चलता रहता है। सीखना है एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है या शारीरिक प्रक्रिया, सामाजिक प्रक्रिया या नैतिक प्रक्रिया? सीखना क्या है? हम जो भी चीज़ें सीखते हैं वो मानसिक प्रक्रिया का ही हिस्सा होता है। हम अपना मस्तिष्क का यूज़ करके ही सीखते हैं, है ना? तो ये क्या हो जाएगा? एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है। बालक बालिकाओं को सर्वाधिक समायोजन करना पड़ता है। वया संधि काल, किशोरावस्था, शैशवावस्था या बाल्यावस्था? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बालक बालिकाओं को सर्वाधिक समायोजन करना पड़ता है वया संधि काल। कार्ल सी गैरिसन ने किस विधि का अध्ययन किया है? कार्ल सी गैरिसन ने कौन सी विधि दी है? तो लंबात्मक विधि दी है कार्ल सी गैरिसन ने। मिथ्या परिपक्वता का काल कहा जाता है। मिथ्या परिपक्वता का काल किसे कहा जाता है? बाल्यावस्था को कहा जाता है। इस एज को मिथ्या परिपक्वता का काल भी कहा जाता है। मिथ्या परिपक्वता मतलब बच्चा झूठ बोलने लगता है। ठीक है, तो झूठ बोलने की अवस्था कौन सी होती है? बाल्यावस्था होती है। तो ये था लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी और मैं इसके बाद ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी कराने वाली हूँ 2018 का, तो वो भी वीडियो मिस मत करिएगा। तो यहीं तक थी वीडियो। थैंक यू सो मच।